हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। एज यूजुअल मैं कर लेता हूँ अपने हाथ को सैनिटाइज। सो ऑलरेडी आपको पता है यामा i500 के बारे में हम सीजन्स ले रहे हैं, डीप रिव्यू। ये सीजन्स हैं जो बिगिनर्स हैं, जो नए ऑपरेटर हैं, जो नए बिल्कुल जिन्होंने ख़रीदा है उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो सीज़न 2 के रिव्यू, डीप रिव्यू में हम जाने जा रहे हैं। तो बहुत डिटेल्स में ऑप्शंस में बताने जा रहा हूँ। कई चीज़ें जो पहले सीज़न 1 देख चुके हैं उनको अच्छे से समझ आएगा। जो हमारी तरफ से ख़रीदते हैं और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से भी ख़रीदते हैं, हो सकता है कहीं से भी आप ख़रीदें, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जो हमारे जो क्लास हम जो कर रहे हैं डीप तरीके से, ऑपरेशन, बटन्स, बहुत से सवाल बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कुछ बैग्स के बारे में। बीज इंडिया वेलकम करता है और पूरा बिजनेस चैनल है। इट्स ए कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द बिजी पीपल। बैग के बारे में कई सवालें होती हैं, उलझते हैं कि बैग कौन सा लें, कौन सा ठीक रहेगा। गिग बैग कहते हैं इसे, कहते हैं गिग बैग। थोड़ा कॉस्टली होता है, ये बहुत कंफर्टेबल होता है। जैसे रफ एंड टफ रोजाना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा बैग लें। ये मैं किसी वेबसाइट के बारे में बताना नहीं चाहता। वेबसाइट में क्या है कि पिक्चर डाल देते हैं कुछ भी और बेचते कुछ और हैं। खासतौर से जो बैग जैसे आइटम होते हैं निकलता कुछ और है, क्योंकि हम भी अमेज़ॉन के सेलर हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम अपने कई आइटम बेच रहे हैं। देखो प्रोजेक्टर हम बेचते हैं, कई आइटम बेचते हैं और कुछ आइटम अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो कई वेबसाइट होते हैं, मैं अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहा, कई वेबसाइट में क्या है कि पिक्चर डालते हैं, दिखाते ही हैं। ये थोड़ा प्रोफेशनल है। कॉर्ग, रोलैंड, यामा 970, 670, 975 जो हायर मॉडल्स हैं उसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल बैग होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो बजट में ये ले सकते हैं। बाहर कम से कम 3000, 2500 का मिलता है, हमारे पास सिर्फ ये 1700 रुपये का है। ये अप्रॉक्सिमेट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आती है दूसरे कैटेगरी में, ये आता है थोड़ा सा लोअर है। ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। ये भी बहुत डिमांडेड होता है। जो सेकंड मॉडल जो दिखा रहा हूँ मैं, इसमें यामा भी लिखा हुआ आता है, कैशो भी लिखा हुआ आता है, बीज इंडिया भी लिखा हुआ आता है। थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी स्पॉन्जी नहीं है। ये भी फ्री साइज़ है, आराम से आप इसे अपने i500 के लिए, कैशो 9000 के लिए ले सकते हैं। मार्केट में 1500 रुपये, 1300 रुपये तक का है। हमारे पास सिर्फ ये 750 रुपये का हमारे पास ये है। ऑल ओवर हम इंडिया में इसको डिलीवर्ड भी कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो 9000 भी कीबोर्ड के लिए, i500 के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है रेगुलर जो हम कम्बो ऑफर देते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, जैसे कि कीबोर्ड, बैग, स्टैंड सारा, तो उस टाइम ये देते हैं हम जो फ्री। थोड़ा सा आइडिया में दे रहा हूँ, हो सकता है इस तरह का हो या इससे भी थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ये मतलब जो है फर्स्ट कैटेगरी में आता है। रेगुलर बैग साइज है, मतलब आराम से कीबोर्ड तो आ जाएगा। इस कीबोर्ड को हम कीबोर्ड के साथ ही इसको दे देते हैं। ये बैग, कीबोर्ड, स्टैंड सारा। अगर ये बैग आप बाहर लेते हैं ये भी 1200 रुपये, 1000 रुपये तक का आता है, लेकिन हमारे पास तकरीबन 650, 700 रुपये तक का हम देते हैं। आप फोटो देखकर ना खरीदें, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, क्योंकि बैग का फोटो और हाथ में जब बैग मिलता है, मुझे कई कस्टमर कहते हैं सर ये बैग तो बहुत छोटा है, कलर कुछ है। और ये स्टैंड है जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, जो इसके बारे में, इसको कैसे असेंबल करते हैं मैं आई बटन में लिंक भी दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कैसे असेंबल करना है। सस्ता और बजट में सबसे बढ़िया मॉडल है। तकरीबन मार्केट में 1400 रुपये, 1500 रुपये का है, और ये हमारे पास सिर्फ इसका है 800 रुपये का हमारे पास ये प्राइस है आज का। और रेट भी रोज़ बदलते हैं, 150 बढ़ते हैं, कम होते हैं। तो आप इसे लेकर अपने कीबोर्ड को कंफर्टेबली लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग रेंज है। इसके बाद और 2-3 वेराइटीज़ हमारे पास है स्टैंडर्ड्स में। मार्केट से आपको 20 से 25% सस्ता मिलेगा, कम मिलेगा, बिकॉज वी हैव ए मैन्युफैक्चर। ये भी आप ले सकते हैं। तो और एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ बीज इंडिया इस म्यूजिक चैनल में, इस बिजनेस चैनल में। आप अभी हैं सीज़न 2 में। अगर आप पहले देख चुके हैं सीज़न 1 को, उसमें बेसिक ऑप्शन आपको मैंने बताया कि किस तरीके से यूज़ करना है। लेट्स गो टू डीप ऑप्शन विथ सीज़न 2। i500 ये ऑर्केस्ट्रा के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, चर्चिस के लिए, प्लेबैक के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम। सो मेनी एडवांटेजेस, सो मेनी ऑप्शंस, एक्सटर्नल, इंटरनल, बहुत कुछ है इसमें। अगर आप इसको सीखेंगे तो ही बजा पाएंगे। तो मैं पेन ड्राइव हो सकता है बताऊं आपको, कैटेगरी आपको बता चुका हूं, फंक्शन के बारे में बताया। फंक्शन में बहुत कुछ है और ये सब बताने जा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन मेमोरी के बारे में बताना चाहता हूं। पेन ड्राइव से किस तरीके से स्टाइल को
लोड करें, हो सकता है बताऊंगा या तो थर्ड सीजन में बताऊंगा, लेकिन जरूर सारे सीजन आप देखें। चैनल में अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आई बटन को हमेशा फॉलो करते रहें, कुछ ना कुछ आपको नया अनबॉक्सिंग रिव्यू मिलता रहेगा। बहुत से कीबोर्डों का अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और करने वाले हैं। तो अपकमिंग वीडियोस है रोलैंड BK3, इसका अपकमिंग वीडियोस आप ना भूलें कि देखना ना भूलें, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो सीजन 2, लेट्स गो यामाहा। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, आपको पता है ये ऑन बटन है। जिस तरीके से ऑन करते हैं तो इस तरीके से क्रिस्टल स्क्रीन LCD स्क्रीन से दिख रहा है, यामाहा का ब्रांडिंग दिख जाता है, लोगो, और बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। 5 सेकंड का जरूर इंतजार करें, 5 सेकंड का। और ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये जो साउंड वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इसको पूरा ना खोलें, 100% ना रखें, इसको हमेशा 70 क्लॉक में रखें। ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, वॉल्यूम्स को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से, बेसिक सब आप बता चुका हूँ। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए स्पिल्ट के लिए क्या करना है, स्पिल्ट क्या है पहले मैं बता देता हूँ आपको। 61 कीज, 5 ऑक्टिवा, 1 2 3 4 5 ऑक्टिव आता है। 61 कीज को एक कीबोर्ड को 2 भागों में बांटना, आपको पता है स्पिल्ट का मतलब, इट्स डिवाइडिंग इन 2 पार्ट्स। एक कीबोर्ड का पैनल 2 भाग में बट जाता है। जैसे ये लेफ्ट साइड है, इसको मैं इस तरफ बेस के लिए यूज करूंगा, इस तरफ लीड के लिए यूज करूंगा, इस तरफ मैं हारमोनियम और इस तरफ संतूर यूज कर लूंगा। हो सकता है मैं लेफ्ट साइड में जैसे बेस गिटार यहाँ पर सेक्साफोन यूज कर लूं। सो आप 2 जने का काम, यानी 2 कीबोर्ड का काम, 2 प्रोफेशनल जो प्लेयर्स जो होते हैं उनका काम, प्रोफेशनल जो कीबोर्ड जितनी मास्टर्स हैं उनका काम स्पिल्ट ऑप्शन के जरिए हम कर सकते हैं। जैसे प्लेबैक में बता रहा हूँ, उसको मैं यूज करके दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फंक्शन करके एक बटन है, उसको हमेशा यूज करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बटन मैं प्रेस करता हूँ, इसको दबाता हूँ मैं सबसे पहले। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर रखना है, अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो इसमें एक्टिविटीज हमेशा बदलती रहती है, आप देखें। सो इस डिजिटल स्क्रीन में अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, देखिए फंक्शन बटन को मैंने दबाया, स्टाइल वॉल्यूम दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमेशा हारमोनियम डिफॉल्ट होता है। अब मैं साइड में देखो, यहाँ पर स्पिल्ट करके बटन है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में। यहाँ पर देखिए आपको स्पिल्ट का एक इंडिकेशन दिख रहा है। आखिर बेस इसमें ऑलरेडी एक्टिव है। ये बाबा है बहुत फायदे हैं स्पिल्ट के। एक कीबोर्ड 2 का काम, वेस्टर्न और क्लासिकल एक साथ मैं आपको बजा के मैंने दिखाया। और साथ में आपको एक और बात बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ, इसको कहते हैं सस्टेन पैडल। ये बहुत बेसिक वर्जन है, इसका मार्केट में 800 रुपये, 650, 700। इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सस्टेन हो जाता है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से सस्टेन पैडल लगाया जाता है। थोड़ा सा आप इसकी जानकारी ले लें। ये देखिए 6.5 जैक होता है। ये हमेशा जब भी आप प्लग करते हैं, अनप्लग करते हैं तो ऑफ करके करें, ऑन करके ना करें। तो मैं अब इसको ऑन करता हूँ, इसके बाद सस्टेन पैडल को लगा के। कभी कभी टॉगल काम करता है, ये देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। पहले चेक पर नहीं पाता था तेरी, सस्टेन एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो चुका है। कभी कभी उल्टा काम करता है, कभी कभी इसको बिना प्रेस करे ऐसा आवाज आता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको दोबारा ऑन करके अनप्लग करना पड़ता है, प्लग करना पड़ता है, तब आपको, अभी काम नहीं कर रहा, ये देखिए नहीं कर रहा। अब देखिए, ये देखा, इसको हाथ से नहीं प्रेस करते, हमेशा इसको नीचे रखते हैं, पैर से इसको पैडल इसको कहा जाता है। जैसे आप इसको नीचे रखकर प्रेस करते हैं तो इसकी इफेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आती है। मैं आपको उसको साथ साथ यूज करके दिखाने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सस्टेन के बारे में, तो इसलिए मैंने बीच में बताया। तो मैं क्या बता रहा था, स्पिल्ट के बारे में आपको बता रहा था। ये देखिए फिंगर बेस, ये मैंने आपको बजा के दिखाया है कि एक कीबोर्ड में एक तरफ पियानो चल रहा है और एक तरफ बेस चल रहा है। ये होता है स्पिल्ट। अब इसको कैसे सेट करते हैं और कैसे यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है ये। ओके,
अब स्प्लिट को कैसे बदलते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम कभी भी बदल सकते हैं। देखिए इसको स्प्लिट को कैसे बदलना है। सबसे पहले कैटेगरी एज यूजुअल, जैसे वॉल्यूम बदलते हैं वैसे बदल दिया। ये देखिए, अब मैं सबसे पहले, मुझे इस तरफ अलग संतूर चाहिए, पियानो चाहिए, हारमोनियम चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 सेकंड के लिए स्प्लिट बटन को दबा के रखूंगा। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा एस वॉइस। अब एस वॉइस में क्या है, फिंगर बास। अब देखिए जो मैं बदलूंगा अब सिर्फ स्प्लिट बदलेगा। ये देखिए मुझे अगर स्प्लिट में क्या चाहिए, डीप मेड स्वाव बैस करके है या 99 ये है, देखिए तो स्प्लिट में मैंने इसे रख लिया। ஓகே ஸ்பில்ட்ல நான் இத வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் வாய்ஸ் அமுத்தி ओके मैं आपको और थोड़ा चेंज करके दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले एस वॉइस करके आएगा, जब 2-3 सेकंड के लिए आप दबा के रखेंगे स्प्लिट ऑप्शन को। उसके बाद कैटेगरी नहीं दबाना, आपको सिर्फ माइनस प्लस का इस्तेमाल करना है और माइनस प्लस के जरिए आपको कौन सा चाहिए, स्प्लिट में आपको कौन सा साउंड चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तानपुरा, संतूर, सरोद। जैसे मैं संतूर रख लेता हूं। अब देखिए लेफ्ट पैनल जो है मेरा, लेफ्ट साइड संतूर चालू இப்போ हो चुका है। வாய்ஸ்ல என்ன இருக்கு பாருங்க. अब वॉइस में क्या है, ग्रैंड पियानो। अब देखिए பியானோ இருக்கு. இப்போ பாருங்க. देखिए बहुत बढ़िया खूबी है, वेस्टर्न सेमी क्लासिकल दोनों मिक्स हो रहा है। सो आपने देखा एक ही कीबोर्ड 2 फंक्शन में काम कर रहा है। आप इसमें लो ऑक्टेव भी चेंज कर सकते हैं, आई मीन ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक साथ नहीं बताना चाहता। लेकिन फंक्शन की का बहुत ध्यान दे, ये बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऑप्शंस बदल के भी आ जाता है, तो इसलिए इसको फॉलो करके देखते रहिए। जितना ऑप्शन को पता है वो इस्तेमाल करें, जिस ऑप्शन के बारे में नहीं पता उसे छोड़ दे फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि ये आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको मैं बता रहा हूँ, सब ऑप्शन सिखा रहा हूँ। आपको अगर बेसिक इंग्लिश नॉलेज है तो आपको फंक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो स्प्लिट के बाद आती है बारी ड्यूल। ड्यूल क्या होता है, ड्यूल पहले मैं स्प्लिट हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं क्या करता हूं, ड्यूल को एक्टिव कर लिया। देखिए अब ड्यूल ऑफ है। अब देखिए अब देखिए अब मैं ड्यूल एक्टिव कर रहा हूं। देखिए ऊपर इंडिकेट हो रहा है, ड्यूल ऊपर दिख रहा है कि इंडिकेट एक्टिव हो चुका है। अब देखिए अब क्या चेंज है, देखिए देखा आपने। तो आपको इसमें क्या क्या सुनाई दिया, स्ट्रिंग्स की आवाज और साथ साथ पियानो की आवाज। तो सबके लिए एक ही है, वॉइस बदलने के लिए कुछ नहीं करना, आपको वॉइस दबाना चेंज करना। लेकिन आपको ड्यूल बदलने के लिए ड्यूल 2-3 सेकंड दबा के रखना। यहां पर मैसेज आएगा डी वॉइस, उसके बाद स्ट्रिंग्स है। अब मैं बदल रहा हूं चैम्बर, स्लो स्ट्रिंग्स, ऑर्केस्ट्रा। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं ऑर्केस्ट्रा सेक्टर्स 115 मैंने सेट कर लिया। अब देखिए இப்போ பாருங்க எப்படி சவுண்ட் வருதுன்னு. एक ऑप्शन और इसमें एक चीज और साथ साथ बता देता हूं, ड्यूल का जो वॉल्यूम है ड्यूल वॉइस का उसका कम है। यहाँ पे डी वॉल्यूम जब आता है तो आप ड्यूल चैनल का जो वॉइस है उसे बढ़ा दीजिए ताकि आपको ठीक से। अब देखिए आप समझ रहे हैं मेरी बात? डी वॉल्यूम मतलब ड्यूल का वॉल्यूम, नॉट मेन वॉल्यूम। जो आप ड्यूल में एक्टिव करें, अगर सिर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ा दें तो डी वॉल्यूम ऊपर फंक्शन में एक्टिव कर लें और उसके बाद उसे राइज करें या डिक्रीज करें तो उसे कभी 40 होता है, कभी 45, 100 होता है। आप अपने अनुसार, आप अपने इस्तेमाल के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन मेमोरी। रजिस्ट्रेशन मेमोरी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 8 आपको मिल जाता है बैंक
और एक एक बैंक में आपको 4-4 मेमोरी मिल जाता है। एक बैंक में 4 मेमोरी सेव कर सकते हैं, तो यानी 32 हुआ टोटल। तो ये किस लिए यूज होता है मैं साथ आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। चर्च में, ऑर्केस्ट्रा में, बड़े बड़े प्रोग्राम फंक्शंस में ये बहुत काम आता है। देखिए, ये देखिए रजिस्ट्रेशन मेमोरी बैंक 1, यहाँ पर दिखता है बैंक 2, बैंक 3। जैसे आप दबाते रहेंगे 3, 4, 5, 6, 8 तक दिखता है। जैसे किस बैंक में किस जगह पर मैंने क्या कौन सी आवाज सेव कर रखी है, कौन सी टोन्स। देखिए, मैं उदाहरण के लिए ये एक आवाज है, देखिए इस आवाज को सुनिए। अब उदाहरण के लिए मैं स्टाइल में मैं ले लेता हूँ, जैसे भजन का ले लेता हूँ। भजन एक मैंने ले लिया, भजन 1। देखिए, अगर अब देखिए ड्यूल मैंने एक्टिव करा हुआ है, और साथ साथ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बैंक एक बटन से मैं बैंक दबा देता हूँ, और दूसरे बटन से जहां पर भी आपको स्टोर करना चाहिए, 1, 2, 3, 4, ये देखिए यहां पर दिख रहा है बैंक 1 में। अब मुझे कैसे स्टोर करना है, देखिए 4 में से किसी में भी स्टोर कर सकता हूं। देखिए तरीका, इसको प्रेस करना है और दूसरे उंगली से यहां पर मैं मेमोरी ओके करके आ गया। अब देखिए, अब मैंने क्या करा, दूसरा चेंज कर रहा हूं। स्टाइल मैंने ले लिया 200, अच्छा अब मैंने हार्ड रॉक ले लिया, स्टाइल चेंज कर रहा हूं मैं, अब दिखा रहा हूं आपको पूरी तरह से। वॉइस मैंने ले लिया, अकॉर्डियन ले लिया, I mean 74 ले लिया, ठीक है। अब मैंने चेंज कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए सब मैंने सेट कर लिया। अब ड्यूल चाहिए तो मैं एक्टिव करूँ। अब मैं क्या करूंगा, बैंक दबाऊंगा, और अब मैं सेव करूंगा 2 नंबर पे। ये देखिए, पहले मैंने 1 नंबर पे सेव करा भजन को, अब 2 में ये सेव कर लिया, अब 4 में, 5 में, मतलब I mean बैंक 8 बैंक में किसी भी जगह आप सोच कर सकते हैं। टोटल आपका 32 बन जाता है। इस तरीके से आप 32 रजिस्ट्रेशन सेव कर सकते हैं कलेक्शन करके। जैसे मैं अगर एक स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, या स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं किसी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरा सिंगर आ रहा है सबसे पहले क्लासिकल वाला, मुझे कोई भी सेट करने की जरूरत नहीं। जस्ट मैं क्या दबाऊंगा, सिंगल शॉट एक बार दबाऊंगा, 1 नंबर, और स्टार्ट हो गया। ये देखिए मैंने इंट्रो प्रेस किया और मैंने परफॉर्मेंस शुरू कर दिया अपने स्टेज में। ये देखिए मेरे सिंगर ने गाना शुरू कर दिया और मैंने शुरू कर दिया। आपको मैं लाइव में डेमो दिखा रहा हूं कि इसका क्या यूज होता है। ये देखिए, मान लीजिए परफॉर्मेंस चल रहा है अभी, मेरा सिंगर अभी परफॉर्मेंस कर रहा है और मैं बजा रहा हूं, मान लीजिए। तो मैं इसको क्लोज करता हूं क्लिक करके, और उसके साथ साथ मूड बदल गया, यानी मेरा सिंगर बदल गया। I mean वेस्टर्न सिंगर या कोई दूसरा सिंगर आ गया। अब मुझे कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से मैंने पहले सेट करके रखा, आपको दिखाया। इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन मेमोरी। जस्ट मुझे सिंगल शॉट 2 नंबर पे प्रेस करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ, आपको दिखाया था। अब देखिए, जस्ट मैंने इंट्रो करा, अब मूड बदल गया सिंगर का और ऑडियंस का, ये वेस्टर्न में चले गया। रॉक सॉन्ग, I mean कोई वेस्टर्न टाइप का, हार्ड रॉक टाइप का कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, तो देखिए मैं इसको भी क्लोज करके दिखा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन मेमोरी, मतलब ये स्पेशली ऑर्केस्ट्रा बड़े प्रोग्राम्स के लिए चाहिए होता है। और आप सिंगर के मूड और ऑडियंस के मूड के हिसाब से अपना सेटअप बना के रख सकते हैं। तो कॉर्ड चाहिए, नहीं चाहिए, ढोलक चाहिए, ड्रम्स चाहिए, स्पिल्ट चाहिए, I mean अचानक, मतलब सडनली, मतलब उस समय सेट करने में जल्दीबाजी में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन मेमोरी। I mean आपको अगर किस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए डीपली, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट में जाता हूं फंक्शन में, कुछ आपको ऑप्शन बताता हूं, ये आपका जानना जरूरी है आपके लिए। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे भजन 1 है, वॉइस मैं कुछ और ले लेता हूँ। अब मैं ड्यूल मुझे नहीं चाहिए, ये देखिए। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, पूरा देखें तब सब पता लगेगा आपको। अगर अब मैं कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहले फंक्शन बटन को प्रेस कर दीजिए, डी वॉल्यूम नहीं चाहिए, कैटेगरी बदलते जाइए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर आना चाहिए स्टाइल वॉल्यूम।
ये बहुत जरूरी ऑप्शन है, जरा ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर 106 दिखा रहा है, ठीक है, 106 नाउ शोइंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम खोल देता हूँ, हो सकता है डबिंग हो, थोड़ा सा मैनेज कर लें। देखिए मैं इसको कैसे कंट्रोल करता हूँ, जैसे मैं इस मेन वॉल्यूम को खोलता हूँ और लेकिन मुझे सिर्फ रिदम की आवाज कम करनी है, तो सिर्फ बैंड का आवाज कम करना है, तो मैं सिर्फ इसे रेड्यूस करूंगा। ओनली बैंड साउंड மட்டும் தான் கம்மி ஆகும், வாய்ஸ் நம்ம ப்ளே பண்ற வாய்ஸ் கம்மி लीड ஆகும்। वाइज है वो तो बहुत तेज बज रहा है, लेकिन बैंड की आवाज नहीं आ रही। आई मीन जो अब धीरे धीरे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, अब अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बढ़ गया फुल 127। ये बहुत जरूरी ऑप्शन होता है एक परफॉर्मर के लिए। देखिए जितना बैलेंस बना सकते हैं आप इसमें बैलेंस बना लें, क्योंकि मिक्सर से इसका कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी भी मिक्सर से। इसको सिर्फ कीबोर्ड मास्टर यानी जो कीबोर्ड जो प्लेयर जो होता है, कीबोर्ड बजाने वाला परफॉर्मर, उसी को वही जानता है कि इसका वॉल्यूम कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे जरूरी होता है कंट्रोल करना। क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता बैलेंस बनाना, और जब गाने लगते हैं लोग तो गाने की आवाज़ ही नहीं आती, सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ आती है। और कभी कभी मैंने देखा है कि सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ आती है और गाने वाले की आवाज़ नहीं आती। देखिए बहुत कई परफॉर्मेंस हमने देखे स्टेज में इस तरीके से प्रॉब्लम्स होता है। तो आप पहले जरूर जान लें कि आप अकुम्प के वॉल्यूम, आई मीन जो कॉर्ड्स के वॉल्यूम्स, बैंड के वॉल्यूम्स कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे कहते हैं स्टाइल वॉल्यूम। ओके, कभी कभी गाने की आवाज़, गायक की आवाज़ और इसके साथ तालमेल नहीं खाती, बहुत ये शोर करेगा वो शोर करेंगे, लोग सब देखेंगे भाई ये हो क्या रहा है। तो बहुत ज़रूर सीख लीजिए ये चीज़, बहुत जल्दी ऑप्शन है। उसके बाद एक एक्स इन करके एक ऑप्शन है, जैसे मोबाइल से आप गाना चला के इससे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें मोबाइल का एक्स पिन डाल दें। 3.5 mm का जो रेगुलर जो पिन होता है, हेडफोन पिन, उसको आप इसमें डाल सकते हैं और उसका दूसरा सिरा मोबाइल में डाल सकते हैं। दोनों मेल होता है। अब जो भी आप मोबाइल में गाना बजाएंगे वो उसका गाना कीबोर्ड में सुनने लगेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए उसका वॉल्यूम जो होता है, जैसे जैसे जो मोबाइल का जो गाना है उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल कीजिए, मोबाइल से मत कीजिए, मोबाइल में फुल रख दीजिए। यहाँ पर 61 है एक्स इन वॉल्यूम, आप 61, 150 इसको रख सकते हैं। अगला बहुत जरूरी ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। अगला है ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन होता है जो बहुत जरूरी होता है। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका पर्पस क्या। मैं हारमोनियम जैसे ले लेता हूँ, हारमोनियम का स्केल जैसे सब बदलेगा। देखिए ये देखिए हारमोनियम का स्केल लाइटा मात्रதுக்கு இங்க பாருங்க। इसमें फंक्शन में भी जाकर हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसपोज। देखिए फंक्शन में ट्रांसपोज दिख रहा है, ट्रांसपोज आ गया। एक बटन यहाँ भी दिया ट्रांसपोज का, उसे भी आप प्रेस करके ट्रांसपोज में जा सकते हैं। आपको माइनस प्लस करना और कुछ नहीं करना, और एक एक की आप दबा के देखिए माइनस करके प्लस, तब आपको अपने आप समाएगा, इसके स्वर बदलेंगे। ये देखिए यूज பண்ணனும், प्लस कर रहा हूं, अब இங்க பாருங்க நான் ப்ளே பண்றேன், फिर प्लस करा, प्लस फिर பண்றேன், माइनस कर दिया, जीरो पे रख दिया मैंने। इसको मत इनमें कीजिएगा, प्लस अगर बन रहा है। जानकारी नहीं है तो जो ओरिजिनल कीबोर्ड के जो स्वर जो होते हैं उसको ये बदल देता है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को कि भाई जो गायक के साथ अपनी आवाज को, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए, कभी कभी हायर लोअर बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, आवाज को रिप्लेस करने के लिए इसको करना मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा जरूरी नहीं है और उतना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल टोन जहाँ पर है उसको वहीं रहने दे। बट एक ये ऑप्शनेबल है जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप बदल सकते हैं। देखिए அப்ப இத செட் பண்ணுவாங்க ट्रांसपोज அமுத்தி நீங்க இங்க பாருங்க, कोई भी की को हम चेंज कर सकते हैं, लोअर से हायर, हायर से लोअर, आपका जो आवाज है आराम से बदल जाता है। बहुत जरूरी ऑप्शन है ट्रांसपोज। एक उसके बाद इसके बाद और एक है मेन ऑक्टिवा, ट्रांसपोज की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। मेन ऑक्टिवा एम ऑक्टिवा करके फंक्शन में आएगा। यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस जीरो में, हमेशा जीरो में होना चाहिए। अब देखिए मतलब यहाँ का जो सेट है ना ऑक्टिवा, मैं 3rd ऑक्टिवा में इस टाइम हूँ। अब इसको मैं सेकंड या लोअर में भी जा सकता हूँ, हायर में भी जा सकता हूँ। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑक्टिवा, सेकंड ऑक्टिवा, ये है 3rd ऑक्टिवा, ये है 4th ऑक्टिवा, ये है 5th ऑक्टिवा। ठीक है, ओके। तो इसको मुझे क्या करना है कि जैसे फर्स्ट को सेकंड में लाना है, सेकंड को 5th में लाना, आई मीन रिप्लेस दी ऑक्टिवा। आपको फंक्शन
दबा के एम ऑक्टिवा में जाना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से माइनस प्रेस करके ऑक्टिवा रिप्लेस करना। जस्ट यू कैन रिप्लेस दी ऑक्टिवा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे दूसरे नंबर पे चाहिए, असली में ये यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ले आया इस ऑक्टिवा को, कीज को। मतलब कुछ भी कह सकते हैं, कीज बोल सकते हैं, चाहे स्वर बोल सकते हैं, चाहे ऑक्टिवा बोले इसको। मतलब यहाँ का की यहाँ, यहाँ का की यहाँ, यहाँ का कीज यहाँ कहीं, तो इसको कहते हैं एम ऑक्टिवा, मास्टर ऑक्टिवा। और एक होता है ट्रांसपोज, यहाँ का यहाँ, वहां का वहां, वहां का स्वर यहाँ। तो ये बहुत जरूरी ऑप्शन था। ये सब बहुत अच्छे ऑप्शन थे जो आपने, जो सीजन 2 में आपने क्या क्या सीखा। स्टाइल वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक्स वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसपोज को कैसे चेंज, बटन भी यूज कर सकते हैं, और मेन ऑक्टिवा उसे भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। फंक्शन में यूज कर सकते हैं। स्पिल्ट के बारे में आपको बताया है, जिसे स्पिल्ट फंक्शन में जाकर यूज करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। सीजन 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, सीजन 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बीज इंडिया वेबसाइट में जाकर कोई भी आइटम परचेस कर सकते हैं। रेट रोजाना बदलता है, कभी 150 बढ़ता है, कभी 500 कम होता है, लेकिन बाहर से जेन्युइन ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत से मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने आइटम खरीदा, उसमें अडाप्टर नहीं निकला, कभी कहते हैं डब्बा फटा हुआ है, कभी कहते हैं बैग नहीं निकला, कभी कहते हैं ऑन नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है ऑनलाइन आइटम में वारंटी नहीं निकलती, कभी कभी 3 महीने की वारंटी, कभी कभी 6 महीने की वारंटी है। हम किसी भी वेबसाइट के बारे में कुछ बुरा तो नहीं कहना चाहते, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन अपनी समझ है, आपकी सोच है, आपको कहाँ अच्छा लगा। लेकिन हमारे पास जेन्युइन है, जो बताएंगे वो बेचेंगे। आपको अगर आपको पता है तो आपको सब कुछ बिल्स, यमा का है तो यमा की वारंटी मिलेगी, कैशो तो कैशो की वारंटी में, जीएसटी बिल मिलेगा, बॉक्स मिलेगा। आपको कोई भी आइटम भेजने से पहले चेक कराया जाएगा। ये सीजन हमने देखा, सीजन 2 में कैसा लगा रिव्यू जरूर बताएं, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए। जब तक सिक्योर रहिए, सेफ रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।